स्वागत है साथियों। आज हम 16 चैप्टर सदिश बीजगणित के सूत्र पढ़ेंगे थोड़े, फिर सवाल स्टार्ट करेंगे। जैसे दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल जबकि उनके बीच का कोण थीटा हो। मतलब दो सदिश दे रखे, उनका अदिश गुणनफल ज्ञात करना है ए डॉट बी। तो उसका फार्मूला है ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा मतलब इसका मतलब है मोड ए मोड बी। अगर मोड में होता है तो उसका वेक्टर हट जाता है। इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू है मोड ए मोड बी कोस थीटा। ठीक है, तो ए बी कोस थीटा मतलब मोड ए मोड बी कोस थीटा। दो सदिशों के लंब होने का प्रतिबंध ए डॉट बी बराबर 0। दोनों सदिश लंबवत है तो उनका डॉट इंटू क्या होगा, 0 होगा। और प्रश्न आ जाए कि सिद्ध कीजिए सदिश लंबवत है, तो इन दोनों का क्या कर देंगे, डॉट इंटू। अब डॉट इंटू करने के नियम है, यदि आई जे के लांबिक सदिश हैं, मतलब एकांक सदिश हैं, तब यदि आई का इंटू आई में करें, देखिए आई का इंटू आई में करें, जे का इंटू जे में करें, के का इंटू के में करें, या आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर 1 होता है। आई का इंटू आई में आई डॉट आई 1 होता है। यदि 2i डॉट 3i तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। आई डॉट आई क्या होता है, 1। इसी प्रकार अगर j डॉट -2j है तो क्या आएगा, -2 j 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूले हैं डॉट इंटू के आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 और आई डॉट जे। आई का इंटू यदि जे में करेंगे तो 0, जे का आई में करें तो 0, जे का के में करें तो भी 0। मतलब अदर सदिश में इंटू करेंगे 0 और उसी सदिश का उसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 1। ये तो है अदिश गुणनफल डॉट इंटू। अब बात करते हैं सदिश गुणन। दो सदिश ए तथा बी का सदिश गुणन जबकि उनके बीच का कोण थीटा हो, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या आएगा, ए बी साइन थीटा और मोड जो एन कैप आएगा साथ में, सदिश इसमें साथ में क्या आएगा, सदिश आएगा। ए बी साइन थीटा का मतलब वही है वापस मोड ए मोड बी साइन थीटा। इसका फार्मूला भी क्या है, ए क्रॉस बी, क्रॉस मतलब सदिश गुणनफल, मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अगर इसको फार्मूले थोड़ा चेंज करें हम, ए बी का मोड निकालना है। ए बी का क्या निकालना है हमें, ए क्रॉस बी का मोड निकालना है। तो फार्मूला आएगा मोड ए मोड बी साइन थीटा। एन कैप हट जाएगा, एन कैप क्या होगा, हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, ए मोड बी साइन थीटा। कब आएगा, जब इसका मोड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे। अब जो एन कैप है, ये सदिश ए तथा बी का क्या है, लंब सदिश है। अब इनका इंटू करें, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। अब उसी सदिश का उसी में इंटू करेंगे इसमें 0 आएगा। पहले आई डॉट आई 1 हो रहा था, इसमें आई क्रॉस आई क्या होगा, 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के भी क्या होगा, 0। अब आई क्रॉस जे क्या होता है, के, आई क्रॉस जे। और यदि जे क्रॉस आई है, इसको चेंज कर दें, जे को आगे लिख लिया, आई को पीछे लिखे, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, क्योंकि क्रम से होना चाहिए। जे क्रॉस के क्या होगा, आई, और के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई। के क्रॉस आई जे और आई क्रॉस के माइनस जे। अब इसके बाद त्रिभुज हैं, तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं वेक्टर ए वेक्टर बी हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 मोड ए क्रॉस बी। उसके बाद यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण ए बी हैं तो भी फार्मूला क्या होगा, 1/2 ए क्रॉस बी। विकर्ण दे रखे। फिर एक और फार्मूला चतुर्भुज का, जब भुजाएं दे रखी हो जिसकी सदिश भुजाएं ए और बी है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, मोड ए क्रॉस बी। त्रिभुज का फार्मूला क्या है, 1/2 ए मोड ए क्रॉस बी। चतुर्भुज का भी फार्मूला वही है, लेकिन कब, जब विकर्ण दे रखे हो, 1/2 ए क्रॉस बी। ए बी क्या है, विकर्ण। यदि भुजाएं दे रखी है ए और बी,
तो क्या आएगा 1/2 नहीं आएगा, मॉड ए क्रॉस बी। अब किसी बल द्वारा विस्थापन करने में किया गया कार्य पूछे तो कार्य का फार्मूला है एफ डी कोस थीटा, मॉड एफ मॉड डी कोस थीटा। ठीक है, कितना बल लगा रहा है, कितना विस्थापन हुआ, उनके बीच का कोण कितना है। बल एफ का आघूर्ण, बल आघूर्ण पूछे कि बल आघूर्ण का फार्मूला भी क्या है, क्रॉस आएगा। इसमें कार्य और बल आघूर्ण में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या आएगा क्रॉस। जैसे बल आघूर्ण पूछा है, बल आघूर्ण टाउ, कार्य W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, मॉड एफ मॉड लगा दे, मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा। बल आघूर्ण भी यही होता है, लेकिन बल आघूर्ण क्या आएगा आर एफ मॉड आर मॉड एफ और साइन थीटा। ठीक है, सदिश गुणनफल है टाउ, हमने फिजिक्स में पढ़ा है। बल आघूर्ण सदिशों का योग, सदिश ओ ए का ए मानते ओ बी, बी ओ सी क्या होगा ओ ए प्लस ओ बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। फिर स्थिति सदिश ए बी बराबर क्या होता है ओ बी माइनस ओ ए, ओ क्या है मूल बिंदु, ए बी का मान निकाल कैसे निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए, बी सी निकालेंगे तो ओ सी माइनस ओ बी। विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि यदि कोई बिंदु P का स्थिति सदिश रेखा ए बी को एम अनुपात एम में विभाजित करती हैं तो OP बराबर क्या होगा एम ओ बी प्लस एन ओ ए अपॉन एम प्लस एन। मध्य बिंदु का दोनों बिंदुओं को प्लस करके 2 से भाग दे तो क्या आ जाएगा मध्य बिंदु। अब सवाल देखिए, दो सदिश ए और बी के परिमाण क्रमशः √3 और 2 हैं, ए डॉट बी बराबर 6 हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सदिश देखिए ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो हमने भी फार्मूला पढ़ा था ए डॉट बी का, ए डॉट बी बराबर था मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी। तो यही फार्मूला है कोस थीटा बराबर सॉरी क्या गलत कर दिया, क्या आएगा इसमें फार्मूला क्या था ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। तो मॉड ए मॉड बी अपॉन में जाएंगे तो कोस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन में क्या आएगा मॉड ए मॉड बी। इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, क्या क्या दिया है हमें ए डॉट बी दे रखा है प्रश्न में √6, ए और बी के परिमाण मतलब मॉड ए मॉड बी, मॉड ए का मान √3 मॉड बी का मान 2, कोस थीटा बराबर ए डॉट बी का मान √6 मॉड ए का मान √3 और मॉड बी का मान √2। ये जो फार्मूले में यहाँ पे मिस्टेक हैं, यहाँ मॉड बी नहीं मॉड बी ए और मॉड बी है, ये मॉड ए है और ये क्या है मॉड बी, फार्मूले में ध्यान से देखना। अब ए डॉट बी का मान √6 रख दिया, मॉड ए का मान √3 और मॉड बी का मान 2। अब √6 को लिख सकते हैं √3 √2, √3 और √2 कितने होते हैं √6। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √6 को √3 √2 लिख दिया, √3 से √3 कैंसिल, ऊपर क्या है √2 अपॉन में क्या है 2 है, अपॉन में 2 को लिख सकते हैं √2 2 बार √2 एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो अपन में क्या बचेगा √2, तो 1/√2 1/√2 किसका मान होता है कोस 45 डिग्री, कोस 45 मतलब π/4, ये याद होना चाहिए 45 मतलब क्या होता है π/4। ठीक है, जैसे समझे अपन कि पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, π/2 90 डिग्री, फिर उसका और आधा पाई का 180 उसका आधा 90, π/2 का आधा π/4 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मतलब π/4, कोस 45 मान कितना होता है 1/√2।
अब देखिए अगला है सदिशों i माइनस टू जे प्लस थ्री के और 3i माइनस टू जे प्लस के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। वही सवाल है लेकिन उसमें वो डायरेक्ट मान दे रखा था, इसमें मान नहीं दे रखे हैं, ए और बी दे रखे हैं। वेक्टर ए मान लिया पहला i माइनस टू जे प्लस थ्री के, वेक्टर बी मान लिया 3i माइनस टू जे प्लस के। अब देखिए इनके बीच का कोण निकालना, फार्मूला वही है कोस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। ठीक है, इसमें फिर मिस्टेक है, फार्मूले में मोड ए और मोड बी है, अपॉन में क्या है मोड ए और मोड बी। तो ए डॉट बी अभी हमने देखा है कि ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, अपॉन में मोड ए का मान रख दिया और मोड बी का मान रख दिया। याद रखना यहाँ पे मिस्टेक है, ये क्या है मोड ए है, मोड ए का मान रख दिया, मोड बी का मान रख दिया। अब आई का इंटू आई में करेंगे, जे का जे में करेंगे और के का के में करेंगे। देखिए यहाँ पे आई का इंटू किस में होगा 3i में, तो आई के साथ क्या है 1 और आई के साथ क्या है 3। फिर देखिए आई का इंटू अब किसी में नहीं होगा, ना तो जे में होगा ना के में होगा, क्योंकि जे में करे तो जीरो हो जाए, के में करे तो भी जीरो हो जाए। फिर वापस अपने को जे का इंटू जे में करना है, तो -2 और यहाँ भी -2 इंटू -2। फिर के यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 1, तो 3 इंटू 1। ठीक है, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, जो उनके साथ है उनको लिख दो, माइनस है तो माइनस में लिख दो, प्लस है तो प्लस में लिख दो। अपॉन में देखिए ऐसा कैसा लिख दिया मोड ए आई माइनस टू जे प्लस थ्री के और बी का मान 3i माइनस टू जे प्लस के। अब इनका आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, मोड निकालने के लिए क्या करते हैं इनका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर रूट में आएगा। फिर बी से देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 3 एकम 3, अपॉन में देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, फिर 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1। ऊपर 3 और 4 7 और 3 10, बटे में कितने आएंगे, बटे में देखिए 4 और 1 5 और 9 रूट 14, कितने आएंगे रूट 14, और ये भी कितने होंगे रूट 14, रूट 14 रूट 14 इंटू करेंगे कितने हो जाएंगे 14, तो 10 बटे 14, 10 बटे 14 मतलब 2 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 5 बटे 7, कोस थीटा बराबर 5 बटे 7। ठीक है, कोस थीटा बराबर 5 बटे 7, तो थीटा बराबर कोस इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ रखी है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा उसका इन्वर्स। अब देखिए अगली टाइप का सवाल, हमने कोस थीटा निकालने के 2 सवाल पढ़ लिए, अब प्रक्षेप्य ज्ञात करेंगे। देख ध्यान समझना, प्रक्षेप्य क्या होता है कि इसमें सदिश i प्लस जे पर सदिश का प्रक्षेप्य ज्ञात किया जाए। प्रक्षेप के फार्मूले हमने नहीं पढ़े हैं, तो प्रक्षेप के फार्मूले देख लीजिए। प्रक्षेप का फार्मूला क्या है, वेक्टर a का b पर प्रक्षेप, a का b पर प्रक्षेप, तो क्या आएगा a डॉट b अपॉन मोड b। यदि b का a पर प्रक्षेप तो अपॉन में क्या आएगा मोड a, जिस पर प्रक्षेप निकालेंगे वो अपॉन में आएगा, हम b पे निकाल रहे तो अपॉन में क्या आएगा मोड b। ठीक है, अगर a का b प्रक्षेप निकालेंगे तो a डॉट b अपॉन क्या आएगा मोड a। तो देखिए हमने a मान लिया i माइनस जे, और जिस पर प्रक्षेप निकालना उसको b मान लिया, जिस पर प्रक्षेप निकालना उसको क्या मान लिया b, i प्लस जे पर हमें प्रक्षेप निकालना, तो a का b पर प्रक्षेप, a का किस पे निकालना है b पर, फार्मूला क्या है a डॉट b अपॉन मोड b, ऐसे याद करना इसको a डॉट b अपॉन मोड b। अब a का मान रख दिया i माइनस जे, b का मान रख दिया i प्लस जे अपॉन मोड b। देखिए i का इंटू आई में करेंगे तो क्या आएगा 1, अभी समझा हमने, क्योंकि इंटू में कुछ नहीं है, माइनस जे का इंटू जे में करेंगे क्या आएगा -1, अपॉन में i प्लस जे मोड में 1 का स्क्वायर 1, यहाँ देखना शॉर्टकट लिख रखा है बहुत ज़्यादा, ये क्या है रूट में i प्लस जे है, तो ये हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, रूट 2, ऊपर क्या है 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 अपॉन रूट 2, पूरा क्या हो जाएगा 0,
मतलब ए का बी पे प्रक्षेप क्या आया, 0। प्रक्षेप का एक और सवाल देखते हैं हम। एक सवाल देख लिया हम, एक और प्रक्षेप का सवाल देखेंगे। इसमें भी सदिश दे रखा है, सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक ए मान लिया i+3j+7k, जिस पर प्रक्षेप निकालना उसको बी मान लिया 7i-j+8k। ठीक है। अब देखिए, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप a डॉट बी अपॉन मॉड बी, यही फार्मूला हमने पढ़ा था। अगर ए पर निकालेंगे तो अपॉन में क्या आएगा, मॉड ए का मान रख दिया i+3j+7k, बी का मान 7i-j+k अपॉन मॉड बी, मॉड के अंदर 7i-j+8k। अब देखिए, i का इंटू आई में 1 गुणित 7, j का गुणा j में 3 गुणित -1, k का गुणा k में 7 गुणित 8। फिर अपॉन में देखिए 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर। अब देखिए 7 एकम 7, फिर 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 7 8 56, फिर अपन में 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4, 4 और 56 60, अपन में 49 और 1 50 और 64 114। तो आंसर कितना है, 60/√114। तो ये हमने 2 टाइप के सवाल करे आज। एक तो कोस थीटा निकालना, कोण निकालना, और दूसरा प्रक्षेप ज्ञात करना। तो इन सवालों की प्रैक्टिस करें आप। जैसे 1-2 सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। 2 सदिश ए ओ बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा ए डॉट बी 1, इनके बीच का कोण निकालिए। तो बहुत सिंपल सवाल है, तो जिसे हम कैसे करेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट बी का मान कितना, 1 है, ए का मान 1 और बी का मान 2। तो इसका तो मतलब नहीं, आंसर कितना है, 1/2। 1/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। फिर सदिशों के बीच का कोण निकालिए। इसमें भी अभी फार्मूला लगाया था हमने, उससे मान निकालेंगे कोस थीटा का। फिर तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको, तो समझ लीजिए ध्यान से। चौथा सवाल भी फिर इजी है कि सदिश का क्या करना, अपने को प्रक्षेप ज्ञात करना। तो प्रक्षेप तो हम निकाल सकते हैं, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप निकालना। अब तीसरे सवाल में देखिए, सदिश ए और बी दर्शाइए कि सदिश ए प्लस बी और ए माइनस बी लंबवत है। सबसे पहले इसमें क्या करना, अपने को ए प्लस बी ज्ञात करना है। ए प्लस बी, जैसे देखते हैं सवाल में ए प्लस बी कितना आएगा, 5i और 1i कितने होंगे, 6i। फिर जे देखिए, -j और +3j कितने होंगे, 2j। और के देखिए, -3 के -5 के -8 के। फिर देखिए a माइनस बी निकालेंगे तो 5i में से आ जाएगा तो 4i। फिर -j और ये b माइनस होगा, +3 क्या हो जाएगा, -3j, -3j और -j -4j। फिर k -3k और -5 के +5 के हो जाएंगे, तो 5k में से 3k जाएंगे तो क्या बचेंगे, +के 2k, बड़ी संख्या +के 5 तो 2k। ये दोनों निकालने के बाद लंबवत का फार्मूला मैंने बताया था कि a डॉट बी का मान 0 होना चाहिए। a और b के लंबवत होने के लिए क्या होना चाहिए, a डॉट बी 0 होना चाहिए। अब a प्लस बी और a माइनस बी के लंबवत होने के लिए इन दोनों का डॉट 0 होना चाहिए। a प्लस बी डॉट a माइनस बी का डॉट क्या आना चाहिए, 0। डॉट इंटू करो, यदि डायरेक्ट करो मैं तो i का इंटू आई में क्या आएगा, 6 चौक 24। j का इंटू j में 4 दूनी 8 -8, k का k में 8 दूनी 16 -16। 16 और 8 कितने होंगे, 24। 24 - 24 क्या हो जाएंगे, 0। 0 आ गया, मतलब ये सदिश क्या है, लंबवत है। तो आप करने का प्रयास करना, मैंने वैसे पूरा सवाल करके बता दिया है, फिर भी आप मैंने बताया इस प्रकार से करेंगे तो हो जाए सवाल। और जिससे भी सवाल होमवर्क में हो जाए वो अपना जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दें, ताकि सभी को आ जाए, जिसको नहीं आ रहा वो भी समझ ले। धन्यवाद।